गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, घूम फिर रहे होंगे, कुछ काम धंधे पे होंगे, कुछ अभी भी सो रहे होंगे या फिर मेरी तरह एक नई डेस्टिनेशन पे होंगे। हाय, मेरा नाम है क्षितिज सिंह और आप देख रहे हैं मेरी ये नई कहानी। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम निकल गए हैं एक दूसरी नदी की खोज करने के लिए और इस नदी पे भी हम बचपन में बहुत आया करते थे। वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस इन देहरादून, लच्छीवाला। और आज लच्छीवाला हम अकेले नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन है बच्चों के खेलने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, झूले हैं और पानी तो है ही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये थी सारी नहाने धोने की जगह जहाँ पे लोग नहाया करते थे, पर मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ। मैंने देखा यहाँ पे ग्रिल लग चुका है और नहाने के लिए शायद बंद है। बाकी देखते हैं आगे है क्या क्या। मेरा शैतान बच्चे का यहाँ पे होगा फोटो शूट और फोटो शूट करेगी इस शैतान बच्चे की शैतान मम्मा। ओके, बोल दो ओके। तो ये है फाउंटेन शो के लिए मैंने पहली बार ही देखी यहाँ लच्छीवाला में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बहुत सालों बाद आ रहा हूँ और यहाँ लाइट एंड फाउंटेन शो होता होगा। अभी तो शायद सब बंद है। कितना प्यारा नज़ारा होता होगा जब यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए होते होंगे और सामने ये फाउंटेन शो चलता होगा और लाइटें भी यहाँ पे चमकती होंगी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता होगा। ये बेसिकली फॉरेस्ट लैंड है, तो यहाँ पे जंगली जानवर और हाथी भी दिख सकते हैं। बहुत ही बड़ा है और यहाँ से पीछे मैं बहुत सालों पहले गया था जहाँ पे हम अपना खाना लेके जाते थे, अपना कुकर, कढ़ाई और ना जाने क्या क्या नए शौक़ थे हमारे एज आ किड्स। तो सारे बच्चे जो है चावल लेके आते थे, यहीं के पानी से हम लोग लकड़ियाँ ढूंढ के आग लगा के चावल उबालते थे और कैसे भी कच्चा पक्का जो भी होता था बनाने की कोशिश करके वो हम खाते थे। और बहुत सारी बचपन की मेमोरीज़ यहाँ पे हैं लच्छीवाला से जुड़ी हुई। और ये देखो, तो ईवा का शूट शुरू हो चुका है और लच्छीवाला से एक बहुत ही बेहतरीन याद जो मेरी जुड़ी हुई है वो ये है कि यही वो जगह थी जहाँ के वजह से मैं तैरना सीखा था। बेसिकली ये वो जगह थी जहाँ मैं बचपन में आया हुआ था फैमिली के साथ और मैं डूब गया था। बेसिकली एक गड्ढा था जहाँ पे मुझे पता नहीं चला और मैं जैसे ही आगे गया तो वहाँ आगे पीछे काई लगी हुई थी, मेरा पैर फिसला और वो एक छोटे से गड्ढे में मैं फंस गया। हो रहा था, पता नहीं कौन भैया थे जिन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से निकाला। उस दिन तो मैंने मौत ही देख ली थी, पर किसी तरह मैं निकल गया उन भैया के वजह से और थैंक्स टू वो भैया जिन्होंने मुझे निकाला। पर उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आज के बाद तो स्विमिंग सीख के ही रहूँगा और उसके बाद से तो ऐसा कोई नदी और नाला ना रहा हो जो मैंने तैर के पार ना करा हो। तो जब तक ईशा बच्चों का फ़ोटो शूट करती है, हम चलते हैं आपको एरियल शॉट्स पे लेके। और खूबसूरत वैली देहरादून की आपको कैसी लगी मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो हमारा लच्छीवाला, और लच्छीवाला में ये अब इन्होंने बोटिंग शुरू कर दी है बेसिकली। ये देखो फिर से वही फाउंटेन आ गया जहाँ पे हम बगल में खड़े होकर फ़ोटो शूट कर रहे हैं बच्चों का। और ये सीट्स ऊपर से कैसी लगती हैं जहाँ लोग बैठे रहते होंगे। अब सोचो यहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा था तो मज़ा ही आ जाता। मैं इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे कूड़ा कचरा बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि जितनी ग्रीनरी होगी ना उतनी खूबसूरती इसकी बरकरार रहेगी। यहाँ से पूरा जंगल और शहर दूर, पहाड़, आसमान इतना खूबसूरत लगता है।
आज मौसम भी बहुत प्यारा है और क्लाउड्स भी जो हैं इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने देख लिया था पहली वेदर फोरकास्ट, आज मौसम बहुत खुला हुआ लग रहा था, पर छोटे छोटे पैचेस जो क्लाउड्स के हैं वो कितने सुंदर लगते हैं और कैसे वो अपनी शेडो डालते हैं शहर में, उसका नज़ारा ही कुछ और है। और बगल में इतनी खूबसूरत नदी जिसका एक स्ट्रीम ये निकल रहा है जिसे हम कहते हैं लच्छी वाला, और ये बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें इतना खूबसूरत पार्क आप देख पा रहे हो बच्चों के लिए। और ये देखो बच्चों की खेलने की जगह, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर ड्रोन शॉट से, क्योंकि एक बार मैं नीचे निकला तो ऐसे घूमते फिरते पता भी नहीं चलता टाइम का, और बच्चों को कैरी करके और बैग्स कैरी करके इतना कुछ मैं दिखा भी नहीं पाता जितना कुछ मैं इस तरीके से एक जगह खड़े खड़े होकर दिखा पा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, क्योंकि वो भी पहली बार इवान और इवांका और इवन ईशा यहाँ पे लच्छीवाला में आए हुए हैं, तो इनको भी विज़िट कराना बहुत ज़रूरी है, अपनी बचपन की मेमोरीज़ इनको बताना बड़ा ज़रूरी है। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे मुझे लगता है कि उन सबको फिर से मोहब्बत हो जाएगी अपने शहर देहरादून से, और बहुत से लोग जो इस शहर से नहीं होंगे मुझे पूरा यकीन है कि इस शहर की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे एक बार को। और लच्छीवाला में आपका फिर से स्वागत है। तो ये रहा मैं जो कि उड़ा रहा था अपनी चिड़िया को, और अब चलते हैं वापस नीचे की ओर और पैकअप करते हैं ये सारी चीज़ें, फिर आपको नीचे से दर्शन कराता हूँ लच्छीवाला के थोड़े से। तो ये देखो मेरी हालत, और मेरी वीडियोस मुझे पता है कि एरियल शॉट्स में ही अच्छी लगती हैं, नीचे तो हम बिल्कुल लेबर बन जाते हैं, क्योंकि 2 बच्चे होने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी निभाना पड़ता है, और इतने खूबसूरत बच्चे हों तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि उनका फ़ोटो शूट भी करना पड़ता है, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। क्यों इवान? तो हमारा इवान बहुत एक्साइटेड है। और इवान, आप हमें कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? विच साइड? तो इवान हमें घुमाने लेके जा रहा है। तो ये देखो नीचे से भी चीज़ें बुरी नहीं लगती, और उसका रिफ्लेक्शन, वाव, ये शायद बीच में धरती माँ बनाई होंगी, पर जो भी है अच्छा है। ये क्यूटी पाई, से हाय इवा। हाय एवरीवन। और ये देखो हमारे दूसरे बच्चे को, उसको भी ईवा की बहुत चिंता है, क्योंकि हमारी ईवा थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है अलग ही। ईवा वह मंकी है। ओ मंकी कत्ती कर लेगा, जल्दी आओ वापस, आजा आजा आजा, आ गया। हुई मंकी आ गया, जल्दी आओ। बूबू बूबू, डरती नहीं है भैया, आ जाओ बूबू। हाँ मंकी कत्ती कर लेगा। हाँ बिल्कुल चेहरे पे डर नहीं है ईवा के। ईवा मंकी है बेटा, वहां पे मंकी, पापा साथ रहो आप, ओके? इधर आओ, इधर नहीं, इधर चलेंगे, चलो आओ। तो ये है फिन, जिसे हम स्टीयरिंग भी कहते हैं, और ऊपर से घुमाते हैं, ये उस डायरेक्शन में जाता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नाव चलती है, और जब हम पैडल मारते हैं तो ये छोटे से ब्लेड्स लोहे के गोल गोल घूमते हैं, और वो आगे और पीछे होती है। इतने सारे फ्लावर्स के बीच में एक हमारा भी फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर पापा का। ईवा क्या कर रहे हो आप?
आप क्या करना चाहते हो? आप पापा की बात क्यों नहीं मानते हो ईवा? उल्लू बनाते रहोगे पापा को उल्लू करते करते। कुछ आगे भी तो बोलो। तो यहाँ ले लेते हैं हम इन सब की फोटोग्राफ्स। नहीं खिंच रही यार, खिंच नहीं रही। तो ईशा के फ़ोन में स्टोरेज फुल हो चुकी है, फ़ोटो खिंच नहीं रही है। 512 GB भी कैसे भर जाता है देखो आप। वाटर। तो चलते हैं अब वापस की ओर और खूबसूरत सी रिवर, जामुन का पेड़। ये मैं भी आ रहा हूँ। ओ, आओ स्लोली स्लोली आओ। आओ इवान आओ। तो इवान को हम यहाँ ले आए थे, बेसिकली हम एग्जिट ही ले रहे थे और देखा कि यहाँ पे झूले दिख गए इवान को। इवान ने बोला पापा वन टाइम, तो वो वन टाइम कराते कराते यहाँ इवान को झूला झूला रहे हैं। इवान चलो इस यहाँ से आओ। हा 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 हा, कम। ये चलो अब चले। गुड नेम क्या? इवान है। अच्छी का इवान का। चले अच्छा नाम है। इवान, लेट्स गो। ये वेरी गुड। ये ना जाने कितने साल पुराने झूले हैं और उस पर जंग देखो कैसे लगी हुई है। छोटे छोटे साइज उसी टाइम आते थे। आओ इवान आओ। हाँ बेटा गंदा हो रहा है ये, आ जाओ। ये छी गंदा है ना। आ जाओ चलो लेट्स गो। बस बेटा इस पे तो आप हो है, ये हो गया आपका। ईशा की हालत ख़राब हो चुकी है ईवा को गोदी लिए लिए और इवान का मन ही नहीं भर रहा है। कोशिश करते हैं भैला फुर्स ला के लेके जाने की। इवान बहुत गंदा हो रहा है बेटा, बोला झूला और सच्ची में हो रहा है, जंग लगी हुई है। तो लेते हैं अब एग्ज़िट यहाँ से, क्योंकि अब सिर्फ एक फैमिली बची है हमारे पीछे, वो भी दिख गई। और अच्छा चलो व्लॉग एंड कर देते हैं, आ जाओ व्लॉग एंड कर देते हैं, आ जाओ चलो। हाँ जी, तो आज की हमारी ये लवली सी संडे की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सहस्त्रधारा और लच्छीवाला में से आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी ये भी हमें बताएं। बच्चों के लिए यहाँ करने को बहुत कुछ था, वहाँ पे बच्चों के लिए इतना कुछ नहीं था, पर फिर भी दोनों की अपनी ही खूबसूरती थी। तो अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए आप रखें अपना और अपने आसपास सभी का ध्यान। बच्चों को प्यार, बड़ों के आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।